सभी भाइयों को जय मसीह। मैं आशीष कुमार मसीह प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का सुंदर सा वचन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आज का सुंदर सा वचन परमेश्वर का क्या कहता है आप सभी लोगों के लिए। आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं? आज हम सभी लोगों से हमारा परमेश्वर यही बोल रहा है, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 35 पद से लेकर 41 पद तक अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक ऐसे अंधे के विषय में दिया गया है जो परमेश्वर को पुकार पुकार के कहता है कि हे प्रभु यीशु मसीह दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। हे प्रभु यीशु मसीह दाऊद के संतान क्या कर, मुझ पर दया कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से क्या कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसी प्रकार से आज हम जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी लोग इस दुनिया में, हमारा परमेश्वर हम लोगों से यही कह रहा है कि आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं। तो जिस प्रकार से अगर हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 35 पद से लेकर 41 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर उस अंधे भिखारी से परमेश्वर ने क्या कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। आज हम सभी लोगों से हमारा परमेश्वर यही कह रहा है कि आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं। लेकिन हाँ, परमेश्वर तो ये कह रहा है कि आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए मैं क्या करूं, लेकिन हमें भी क्या करना है, कुछ करना है। सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो अंधा भिखारी था उसने क्या किया, परमेश्वर को बार बार पुकारा। और किस प्रकार से पुकारा, हे प्रभु यीशु मसीह दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। हे प्रभु यीशु मसीह दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। उसी तरह से हम सभी लोगों को क्या करना है, परमेश्वर को पुकारना है। जब हम सारे लोग परमेश्वर को पुकारेंगे तब हमारा परमेश्वर हमसे कहेगा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और क्या हुआ कि जब अंधे भिखारी ने क्या कहा, जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, उसने क्या कहा कि हे प्रभु या कि मैं देखने लगूं। और क्या हुआ कि तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तो चंगा कर दिया। और क्या हुआ, उसी घड़ी वो अंधा भिखारी क्या हुआ, चंगा हो चुका। उसी प्रकार से दोस्तों आज हम लोगों आप सारे लोगों के लिए एक सच्ची घटना लेकर आए हैं। एक औरत थी जो प्रभु यीशु मसीह को बड़े दिल से मानती थी, संपूर्ण हृदय से मानती थी। इतना करने के बावजूद भी उसके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आया। और दोस्तों संकट क्या आया कि उसके पेट में अचानक दिन बहुत दर्द होने लगा। बहुत ज़्यादा वो असहनीय दर्द था, सहने से बाहर था। और क्या हुआ कि जब इतना सारा दर्द हुआ तो उसके घर के लोगों ने उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। और जब डॉक्टर के पास उसको लेकर गए तब क्या हुआ, डॉक्टर ने सारा चेकअप किया। और चेकअप करने के बावजूद उन लोगों ने पाया, और क्या पाया कि उस औरत के पेट में एक बहुत बड़ा फोड़ा था। और उन डॉक्टर ने क्या क्या जवाब दे दिया। और उन डॉक्टर ने कहा कि हम इसे ठीक नहीं कर सकते, इसे शल्य चिकित्सा के पास ले जाओ। और क्या हुआ कि वो जो औरत थी वो सोच में पड़ गई कि मेरे पास इतना धन रुपया पैसा नहीं है कि मैं शल्य चिकित्सा करा सकूं। और क्या हुआ कि उसके घर के लोगों ने उसे वापस अपने घर लेकर आए। और क्या हुआ, जब घर पर लेकर आए तो वो जो औरत थी उसने परमेश्वर से रो रो कर जितना हो सका उतना परमेश्वर से उसने क्या किया, प्रार्थना किया जितना हो सका। और उसने कहा कि हे प्रभु मुझे आप चंगाई छुटकारा दीजिए, मेरे पास जितना भी समय बचेगा मैं आपको देंगे, उपवास प्रार्थना करूंगी प्रभु। और तेरे पीछे जितनी सेवाएं मैं पहले कैसे उसके दुगना सेवाएं मैं अब करूंगी आपको। लेकिन प्रभु मुझे आप चंगाई छुटकारा दिया। वो रो रो कर क्या हुआ, पुकारने लगी। तब परमेश्वर ने क्या कहा उससे, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू क्या चाहते हैं कि मैं तेरे लिए करूं। और उसने जो पुकार कर उस औरत ने प्रार्थना की थी कि हे प्रभु मुझे तू चंगा कर। यीशु मसीह ने उस औरत के पेट में जो फोड़ा था उसे पूरी तरह से चंगा कर दिया, उसे पूरी तरह से चंगा कर दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारा परमेश्वर जो है वो हम लोगों से यही कहता है कि आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार से उस अंधे भिखारी ने प्रभु यीशु मसीह से पुकार पुकार के कहा कि हे प्रभु यीशु मसीह दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मसीह दाऊद के संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। हम लोगों को परमेश्वर को क्या करना है, पुकारना है। जब हम सारे लोग परमेश्वर को पुकारेंगे तब हमारा परमेश्वर हम लोगों की पुकार को जरूर सुनेगा। जिस प्रकार से इस स्त्री थी, ये जो स्त्री थी जिसके पेट में फोड़ा हो चुका था, सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी हमारे एक डॉक्टर प्रभु बहुत प्रभु का प्रभु है, जो हम लोगों को कभी जवाब नहीं देता है। और इस स्त्री ने क्या किया, जब ये अपनी इस समस्या को प्रभु के पास लेके गए, प्रभु से रोए, गिड़गिड़ाई, चिल्ला चिल्ला के उससे प्रार्थना की, तो प्रभु यीशु मसीह ने इसकी प्रार्थनाओं को सुना और इसके पेट में जो फोड़ा था उस फोड़े से इसे पूरी तरह से चंगाई छुटकारा दिया। तो दोस्तों, आज हम लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम हैं। आज हमारा परमेश्वर हम सभी लोगों से यही कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। सिर्फ हम लोगों को परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर को पुकारना है, और परमेश्वर हम लोगों की पुकार को जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा। जैसा कि परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 22 पद से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। उसी दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। दोस्तों, हम लोगों के जीवन में जो खुशी है, जो आनंद है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, यदि परमेश्वर हम लोगों के संग है और हम लोग परमेश्वर के संग है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपको यही बताना चाहेंगे कि हम लोगों के जीवन में दुख, संकट, रोग, बीमारी आएंगे, लेकिन यदि हम लोग परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, उस शोक को आनंद में जरूर बदल देगा। जैसा कि इस स्त्री के जीवन में ये प्रभु को मार रही थी, प्रभु के पीछे चल रही थी, लेकिन फिर भी इसके जीवन में दुख, संकट आया, लेकिन इसने प्रभु को कभी छोड़ा नहीं, ना ही ऐसी कोई बात की, बल्कि इसने कहा कि हे प्रभु मुझे चंगा कर, मैं सेवकाई और भी आगे बढ़ूंगी, मैं सेवकाई और भी तेज करूंगी, और प्रभु मुझे जितना भी समय मिलेगा मैं उस समय को आपको दूंगी। और खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने इसके पेट में जो औरत थी, जो भी परमेश्वर एक फोड़ा था, उस फोड़े को पूरी तरह से चंगाई छुटकारा दिया। तो उसी प्रकार से दोस्तों, आज हम लोगों के जीवन में शोक है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 22 पद, उसी प्रकार तो तुम्हें अब शोक है। हाँ, हमें शोक है, लेकिन उस शोक को परमेश्वर आनंद में बदल देगा। आज खुदा हम लोगों से, सबसे, किसी एक जन नहीं से, बल्कि सभी लोगों से यही कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। जिस प्रकार से उस अंधे भिखारी से खुदावंद यीशु मसीह बोल रहा था कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। आज आप जितने भी सभी भाई बहन, जितने भी लोग मुझे देखें, आप सभी लोगों से खुदावंद यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं आप सारे लोगों के लिए क्या करूं। हम सभी लोगों से आज परमेश्वर बोल रहा है कि मैं आपके लिए क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को हमको बताना है कि प्रभु मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ चाहिए। उस चीज़ के लिए परमेश्वर को आप लोग पुकारे, और परमेश्वर आप सभी लोगों की पुकार को जरूर सुनेगा, और आप लोगों की जो मनोकामना है उसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जरूर पूरा करेगा। जिस प्रकार से उस अंधे भिखारी की मनोकामना पूरी हुई और वो देखने लगा, जिस प्रकार से ये औरत थी जिसके पेट में फोड़ा हो चुका था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोगों के जीवन में जो आनंद, जो खुशी है, उसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि हमारा खुदा क्या कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। खुदा उन परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तक तुमने कुछ भी
नहीं मांगो, मांगो तो तुम्हारा आनंद क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हम लोगों को मांगना है, लेकिन मांगने का भी क्या होता है, तरीका होता है। हम लोग एक तरीके से परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर क्या करेगा, उस चीज़ को, जिस चीज़ को हम लोग मांगेंगे उस चीज़ को पूरा ज़रूर करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे उम्मीद है इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत सारी आशीष मिली होगी और बहुत सारी सीख भी मिली होगी। सभी भाई बहनों को जय मसीह।